नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। नरेंद्र मोदी का अभी सिर्फ ऐलान हुआ है। अभी मोदी की सिर्फ एक स्पीच हुई है। अभी मोदी ने सिर्फ एक वार्निंग दी है और पाकिस्तान में खौफ टॉप पर पहुंच गया है। मोदी का दूसरा ऐलान जल्द होने वाला है। मोदी की दूसरी वार्निंग जल्द आने वाली है। जरा सोच कर देखिए, तब पाकिस्तान में डर और दहशत किस कदर बढ़ जाएगी। नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड एकदम पक्का है। मोदी फैसला करने में लंबा वक्त नहीं लगाते। मोदी एक बार जब कह देते हैं कि चुन चुन कर मारूंगा, तो चुन चुन कर ही मारेंगे। अगर मोदी ने कहा है कि आतंक के आकाओं को खत्म करेंगे, तो धरती के चाहे किसी भी छोर पर जाकर उनको मारना पड़े तो मारेंगे। अब इसके लिए हथियार कौन सा होगा, साधन कौन सा होगा, वॉर कब होगी, कैसी होगी, होगी भी या नहीं होगी, यह फैसला मोदी का होगा। अभी तो मोदी ने सिर्फ सिंधु का पानी रोककर ही पाकिस्तान की सांसें फुला दी हैं। आपके मन में युद्ध को लेकर, अगले हमले को लेकर, हिंदुस्तान के बदले को लेकर जितने भी सवाल हैं, आपके दिल में जो आग है, उस आग का, उन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में है। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। नरेंद्र मोदी लंबा इंतजार नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी आतंकियों को घर में घुस कर मारेंगे। जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है। आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया। देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान की जमीन की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान के लोगों की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी करेंगे, कुछ भी। यह मोदी का नया हिंदुस्तान है, किसी से डरता नहीं है। पाकिस्तान की एटम बम वाली गीदड़ भभकियों से भी मोदी को डर नहीं लगता। हम नया हिंदुस्तान डरेगा नहीं। आप आश्वस्त रहिए, नया हिंदुस्तान अब डरेगा नहीं। आपको भरोसा है ना? आपको मोदी पे भरोसा है ना? अब नया हिंदुस्तान डरेगा नहीं। नया हिंदुस्तान आतंकियों के घर में घुसकर मारेगा। जब देश सुरक्षित रहेगा, तभी सामान्य मानवीय का जीवन सही से चलेगा। हिंदुस्तान की सेना को प्रधानमंत्री का साफ आदेश मिल गया है, चुन चुन कर मारना है। आतंक को मिट्टी में मिला देने का समय आ गया है। लाहौर टू कराची, रावलकोट टू रावलपिंडी, पेशावर टू पीओके, भारतीय सेना के लिए मोदी ने किया ऑल फाइल ओके। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान की जमीन से चलने वाले आतंक को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेना कमर कस चुकी है। जमीन से लेकर हवा तक और अरब सागर में गश्त कर रहे जंगी जहाजों से लेकर समुद्र के नीचे तैर रही सबमरीन्स तक हिंदुस्तान उस लेवल की तैयारी कर रहा है जैसा पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं। हमला वहां से होगा जहां के बारे में पाकिस्तान ने अब तक सोचा भी नहीं। पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ न कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोंच हुए वापस आ गए। वो जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सामने में यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहाँ पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से चले। मोदी का मूड देखकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज के जनरलों का गला सूखा जा रहा है। वो जब भी मुंह खोलते हैं बदहवासी में युद्ध युद्ध, खून खून, पानी पानी चिल्लाते हैं। Nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ में फर्क साफ है। हिंदुस्तान की सरकार और पाकिस्तानी हुकूमत में फर्क साफ है। भारत की सेना और पाकिस्तानी फौज में फर्क साफ है। भारत की तैयारी और पाकिस्तान की गीदड़ भभकी में फर्क साफ है। युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा, दोनों पक्षों में फर्क साफ है। जनरल मुनीर ने आतंकी हमला तो करा दिया, लेकिन यह भी नहीं देखा कि उनके 5 में से 3 सबमरीन मेंटेनेंस के लिए कराची के डॉक पर खड़े हैं और अभी महीनों तक खड़े ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर देश के सामने आए। मोदी ने रोजगार की बात की, मोदी ने यूथ की बात की, मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात की, मोदी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड और इनोवेशन की बात की। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ टीवी पर आए तो सिर्फ जंग की बातें दोहराते रहे। Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. आतंक पर फाइनल असॉल्ट के लिए इंडियन आर्मी के व्रज कॉर्प्स ने वॉर गेम शुरू कर दिया है। एयरफोर्स के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। इंडियन नेवी ने भी मिशन रेडी का शंखनाद कर दिया है। युद्ध होगा, यह भारत भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन युद्ध कब होगा यह सिर्फ मोदी को मालूम है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की
इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। युद्ध से पहले भारत के डिप्लोमेट्स लगातार विदेशी डिप्लोमेट से मिल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद और जंग से पहले की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय डिप्लोमेट्स ज्यादा से ज्यादा देशों में भारत के लिए सपोर्ट जुटा रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं। लंदन में पाकिस्तान का डिप्लोमेट तैमूर राहत गर्दन काटने की प्रैक्टिस कर रहा है। तैमूर राहत ने विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर लेकर गला काटने वाली धमकी तब दी जब कुछ हिंदुस्तानी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने पहलगाम टेरर अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी पाकिस्तान का डिप्लोमेट तैमूर राहत पाकिस्तानी हाई कमीशन के टेरेस पर आया और उसने हाथ से गर्दन काटने वाला इशारा किया। फर्क हमारे नेताओं और पाकिस्तानी नेताओं में भी है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक देश का हर नेता देश की सरकार और सेना के साथ है। भारत में किसी भी नेता ने जंग वाली बात नहीं कही। उधर पाकिस्तान का हर नेता खून की होली खेलना चाहता है। पाकिस्तान का हर नेता पहले हमला करो वाली बातें कर रहा है। देखिए अगर पानी के ऊपर बुनियाद भी रखी इंडिया ने तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे, पहला नीस तो नाबूद हम करेंगे। हिंदुस्तान की पानी के ऊपर उसके ऊपर हम खून की होली हम खेलेंगे। जब मोदी ने सिंधु नदी का पानी रोकने की बात कही तो उसके 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों से जाने वाला पानी घटने लगा। अभी तो गर्मी शुरू ही हुई है। पाकिस्तान का अभी से गला सूख रहा है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो भारत में खून का दरिया बहाने का अरमान लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। बिलावल की मां बेनजीर को फौज ने ही मरवा दिया। बेनजीर भी भारत में खून का दरिया नहीं बहा पाए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी भारत में खून का दरिया बहाना चाहता है। उसकी ये हसरत कभी पूरी नहीं होने वाली है। बिलावल अकेला ऐसा पाकिस्तानी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो वाटर स्ट्राइक की है उससे पूरा पाकिस्तान ही घबराया हुआ है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने फुल फ्लेज्ड वॉर की धमकी दी है। They have abandoned that, which is a very serious breakdown between the two countries. The relation between the two countries is a serious breakdown. It is underwritten by the World Bank. This treaty, they cannot abandon this treaty just like that. This is a serious blow to the relationship between the two countries. I think India should not be resorting to such measures. This will escalate the situation, and there's a possibility that there is a outbreak of all-out war, which will have serious repercussions not only for our region, for our countries, but rest of the world also. भारत ने अभी तक युद्ध की बात नहीं की है। अभी तो सिर्फ कुछ डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के अलावा पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए गए हैं। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को बाहर किया जा रहा है। सूरत में अवैध रूप से रह रहे 1000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। इन तस्वीरों को पाकिस्तान भी गौर से देख रहा होगा। अगर हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तानियों ने तय वक्त में भारत नहीं छोड़ा तो उनको भी ऐसे ही हथकड़ियों में जकड़कर सरहद के उस पार भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी तक हिंदुस्तान ने सिर्फ और सिर्फ वाटर स्ट्राइक की है। जी हां, सिर्फ अभी सिंधु जल संधि जो है उसको स्थगित किया है और उसके बाद से पाकिस्तान किस तरह से इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दे रहा है, किस तरह से पैनिक मोड में आ गया है। पाकिस्तान बहुत भली भांति जानता है कि उसके पास इतना असला बारूद नहीं है, उसके पास इतनी अर्थव्यवस्था, इतना इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है कि वो एक फुल फ्लेज वॉर में जा सके। तो इस वक्त पाकिस्तान पैनिक मोड में है। वो अपनी सेना की मूवमेंट तो कर रहा है एक इंटरनल मैसेज देने के लिए, लेकिन जिस तरह से यहां पर हिंदुस्तान ने
पहली सर्जिकल स्ट्राइक एक वाटर स्ट्राइक के तौर पर की है, उससे पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पहले से ही वो अलग थलग है, तो मोदी अलग अलग फ्रंट पर किस तरह से यहां पर पाकिस्तान को घेर रहे हैं। डिप्लोमेटिक स्तर पर एक एक राजनयिक, एक एक मुल्क के राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर बातचीत की जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि क्या कुछ हुआ है और पहलगाम में, और इसके तार कहां तक जाते हैं, इसके आका कौन है, इसके पीछे कौन स्टेट एक्टर्स हैं, सब कुछ ब्रीफ किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली अलग थलग किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से सिंधु जल संधि जो है उसको स्थगित किया गया है, उसके बाद सिंध और पंजाब में पहले से ही पानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहां पर किस तरह से शरीफ और भुट्टो परिवार जो है आमने सामने हैं अपनी राजनीतिक विरासत को लेते हुए भी, और पानी को लेकर आवाम का भी जो पैनिक मोड है, तो उसको देखते हुए पाकिस्तान में एक अनरेस्ट की स्थिति अभी से उत्पन्न हो गई है। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि वो लंबा इंतजार नहीं करेंगे। जिन्होंने भी भारत पर आतंकी हमला किया है, उन आतंकियों को और उनके आकाओं को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कल्पना से भी बड़ी सजा, पाकिस्तान की सोच से भी बड़ा हमला मोदी करेंगे, ऐसा भारत को यकीन है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। प्रधानमंत्री की बातों को गौर से सुनेंगे तो उसमें 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, आतंक को खत्म करना है। दूसरा, आतंक के आकाओं को खत्म करना है। और तीसरा, आतंक को पालने पोसने वाले यानी पाकिस्तानी मिलिट्री को भी मिट्टी में मिलाना है। पाकिस्तान एटम बम वाली धमकी इसलिए दे रहा है जिससे हमले को रोका जा सके, जबकि जब हमला होगा तो सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को ही टारगेट किया जाएगा। हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका और इजराइल भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के एटम बम को खत्म कर दिया जाए। डिप्लोमेटिक सर्कल में सबको मालूम है कि इजराइल ने 80 के दशक में इसका प्लान बनाकर भारत को दिया था, लेकिन उस समय की भारत सरकार तैयार नहीं हुई थी। अब भारत में मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि कल्पना से परे होगा तो यह भी संभव है। तो कल्पना से परे आखिर वो हमला कैसा होगा? घर में घुसकर पहले ही 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कह दिया है, जो उनका पहला बयान आया था उसमें 2 बातें बिल्कुल क्लियर कट थी। कल्पना से परे होगा और आकाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि हर टेररिस्ट ग्रुप जो है पाकिस्तान का, उसकी ट्रेनिंग, उसको पालता पोसता कौन है, ये सब बखूबी जानते हैं। तो जल थल नभ हर जगह, हर मुस्तैदी के साथ भारतीय सेनाएं जो हैं वो अपनी ड्रिल्स कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं, और साथ ही साथ घाटी में आतंकियों का सफाया पैरेलल शुरू हो चुका है। सिंधु नदी में अभी पानी वैसे ही बह रहा है जैसा बहता है, लेकिन आने वाले दिनों में यह पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। नर्मदा का पानी मध्य प्रदेश से गुजरात पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी सिंधु के इस पानी को जम्मू कश्मीर और भारत के पंजाब में ही रोकेंगे। इस पानी से बिजली बनेगी जो भारत को रोशन करेगी। पाकिस्तान में अंधेरा होगा और उस अंधेरे में पानी भी नहीं मिलेगा। यह काम एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन होगा जरूर। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी का अपना सिस्टम है, वैसे ही सिंधु नदी का भी सिस्टम है। भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली सिंधु नदी का सिस्टम 6 नदियों से मिलकर बनता है। सिंधु के अलावा 5 और नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब। इनमें से रावी, ब्यास और सतलुज पूर्वी हिस्से की नदियां हैं। इनका पानी भारत में रहता है। सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलता है। हर साल लगभग 135 से 140 मिलियन एकड़ फीट के बराबर पानी पाकिस्तान जाता है। अकेले सिंधु नदी से लगभग 60 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान पहुंचता है। झेलम से 23 मिलियन एकड़ फीट और चिनाब से 25 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान की खेती का लगभग 80% इन्हीं 3 नदियों के पानी पर निर्भर है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का मतलब सिर्फ सिंधु का पानी रोकना नहीं है, बल्कि झेलम और चिनाब का पानी भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा।
नरेंद्र मोदी का यह फैसला पाकिस्तान पर एटम बम की तरह गिरा है। सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी के लिए पाकिस्तान की दो पार्टियां पीएमएल नवाज और पीपीपी आपस में लड़ चुकी हैं। पीएमएल नवाज पंजाब सूबे के लिए ज्यादा पानी मांग रहा है, तो पीपीपी को सिंध के लिए ज्यादा पानी चाहिए। इधर मोदी के फैसले के बाद भारत कह रहा है कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। भारत ने झेलम की सहायक नदी पर 330 मेगावाट का किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया है। चिनाब नदी के ऊपर 900 मेगावाट का बगलिहार डैम बनाया गया है। इनके अलावा सलाल, दुलहस्ती और उरी प्रोजेक्ट कुछ दिनों के लिए पानी के फ्लो को नियंत्रित कर सकते हैं। आज की तारीख में भारत सिंधु, झेलम और चिनाब का पूरा पानी नहीं रोक सकता, लेकिन नदी के बहाव को कुछ दिनों के लिए कंट्रोल करना संभव है। अपनी मर्जी पर कभी पानी रोक देना और कभी ज्यादा पानी छोड़ देना दोनों मुमकिन है। फसल की बुआई के समय पानी रोकने भर से ही पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मार न खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है, इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था। युद्ध रातों रात शुरू नहीं होते, युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है। फिर अचानक किसी दिन पहली गोली चल जाती है और शोले भड़कने लगते हैं। उस वॉर से पहले अभी डिप्लोमेटिक वॉर का समय चल रहा है।